सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अगर आप गलत तरीके से सोएंगे तो ये आपकी सेहत पे बुरा असर डाल सकता है। तो फिर क्या है सोने का सही तरीका। दोस्तों मैं जो भी बात करने वाला हूँ वो पूरी तरह से वैज्ञानिक है। तो इससे पहले कि मैं बताऊँ कि गलत तरीके से सोने पर कैसे आपके शरीर पर प्रभाव पड़ता है, सबसे पहले मैं बताता हूँ क्या है सही तरीका सोने का। तो मैं यहाँ पर आपसे बोलना चाहूँगा दोस्तों, बच्चों की तरह सोइए। अब अगर मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ जो 2-3 महीने के बच्चे होते हैं जिस तरीके से वो सोते हैं उसी तरह से सोइए। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ वो सोते कैसे हैं, फिर बताऊँगा बाद में इस वीडियो के अंत में कि क्यों ये लाभकारी है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे बच्चे सोते हैं। तो बच्चे दोस्तों इस तरह से सोते हैं, पीठ के बल, और पीठ के बल सोने के बाद में वो क्या करते हैं, अपने हाथों को कुछ इस तरह से कर लेते हैं, इस तरह से। तो ये स्थिति जो है दोस्तों कैसे लाभकारी है वो मैं अभी थोड़ी देर में बता रहा हूँ। पहले बताता हूँ कि लोग किस किस तरह से सोते हैं और कैसे वो बुरा प्रभाव उनके शरीर पर और मन पर डालती है। तो दोस्तों अधिकतर लोग क्या करते हैं, पेट के बल सो जाते हैं इस तरह से या फिर इस तरह से। तो चाहे आपका सर सीधे हो, सीधे ऐसे हो, चाहे आपका जो सर है इस तरह से हो, अगर आपका पेट नीचे है तो दोस्तों ये आपके शरीर पर बुरा प्रभाव डाल रहा है, आपके मन पे भी बुरा प्रभाव डाल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों इस स्थिति में जो है आपका पेट दब रहा है और आपकी छाती भी दब रही है। तो जब ऐसा होगा तो होगा क्या कि आपकी जो ब्रीदिंग है, आपकी जो श्वास है वो छोटी हो जाएगी। श्वास जब भी छोटी होती है उसका हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है दोस्तों, और जब मन पर प्रभाव पड़ता है तो उसका जो प्रभाव होता है वो हमारे शरीर पर पड़ता है। तो ये एक साइकिल बन जाता है यहाँ पे, जो कि हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव डालता है। यानी कि हम तनाव में आते थोड़ा, जो कि नींद में आपको पता नहीं चलता है। लेकिन दोस्तों वहीं जब आपका पेट दब रहा है तो इस केस में आप एब्डोमेन ब्रीदिंग नहीं कर सकते हैं। तो होगा क्या, आप चेस्ट ब्रीदिंग यानी कि यहाँ से छाती से आप सांस लेने पड़ते हैं। एब्डोमेन ब्रीदिंग का फ़ायदा ये होता है कि वो आपको पाचन में मदद करता है। यानी कि सोते हुए अगर आपका पेट ऐसे नीचे है तो दिक्कत होगा। बने रहिए, पूरे कारणों को जानिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरी स्थिति में दोस्तों इस तरह से लोग सोते हैं। तो ये स्थिति पहली वाली स्थिति के मुकाबले थोड़ी अच्छी है, जिसमें पेट नीचे था। आप तकिया लगा सकते हैं, अगर तकिया नहीं लगाएंगे तो आपका गर्दन दर्द हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये एकदम सर्वोत्तम स्थिति नहीं है सोने के लिए। तो ये थोड़ा उससे अच्छी है क्योंकि इसमें थोड़ा आपका पेट खुला हुआ है, आपकी छाती खुली हुई है। अब दोस्तों आते हैं इस वाली स्थिति में। तो इस वाली स्थिति में आपका क्या है, एक तो पेट फ्री है, अब्डोमेन फ्री है, छाती फ्री है। तो आपकी श्वासों में कोई अवरोध अभी नहीं हो रहा है। जब कोई अवरोध नहीं हो रहा है तो फिर क्या होगा, आपका मन शांत रहेगा और वो तनाव वाली स्थिति सोते समय पैदा नहीं होगी। तो जो साइकिल बन रहा था माइंड एंड बॉडी का वो नहीं हुआ। साथ के साथ दोस्तों जब आपका पेट ऊपर की तरफ है तो ये जब हम सोते हैं तो हमारी एब्डोमेन ब्रीदिंग और थोरेसिक ब्रीदिंग ये दोनों इकट्ठे चलती हैं। तो इससे होता क्या है कि आपकी श्वास गहरी और लंबी होती है, और साथ के साथ जो आपका एब्डोमेन इस तरह से अंदर और बाहर आ रहा है उससे ये पाचन में मदद करता है। क्योंकि यहाँ पे इस एरिया में हमारे पास में क्या है, इस एरिया में हमारे पास में आते हैं, हमारे पास में लेफ़्ट साइड में स्टमक है, हमारी किडनीज हैं और लीवर हैं। तो पाचन अच्छे तरह से होता है। पाचन तंत्र, जब पाचन अच्छे तरीके से होगा दोस्तों तो फिर क्या होगा, आपकी भूख ठीक लगेगी, और पाचन तंत्र सही होगा तो ये दूसरे सिस्टम्स को भी प्रभावित करेगा। यानी कि बाकी सारे सिस्टम भी बैलेंस रहेंगे। वहीं दोस्तों जब आप पेट के बल लेटते हैं तो मैंने बोला कि आपकी श्वास छोटी हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, मन में तनाव होता है और उसकी वजह से आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, जिसके बारे में आप सजग नहीं होते हैं। दोस्तों अच्छे पाचन के लिए आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होना चाहिए। तो उसके लिए आपका जो है मन का शांत होना आवश्यक है। तो वो कब होगा, जब आप लंबी सांसें लेते हैं तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है और वो मन को शांत करता है, जिससे आपका पाचन अच्छा होता है। और पाचन अच्छा होगा तो दोस्तों पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिव होने से पाचन तो अच्छा ही होगा, साथ के साथ जो शरीर में कोई टूट फूट हो रही हो, यानी कि प्रोटीन जो मसल्स में कोई टूट फूट हो रही हो तो वो भी अच्छी होगी। अब दोस्तों आते हैं इस वाली स्थिति में। इस वाली स्थिति में दोस्तों क्या हो रहा है, बस ये थोड़ा सा उससे और अच्छी है क्योंकि इसमें हमारी जो चेस्ट है, हमारी जो छाती है, उसका और अधिक विस्तार हो रहा है इस स्थिति के मुकाबले में। तो जब हमारी छाती का और चेस्ट का और अधिक विस्तार होगा तो इसमें हम जो श्वास है वो और गहरी ले सकते हैं। तो यानी कि जो श्वास में अगर हल्का सा भी अवरोध और स्थितियों में पैदा हो रहा था,
इस वाली स्थिति में हमारी जो श्वास है उसमें अवरोध उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करके रखेगा, जिससे हमारा पाचन अच्छा होगा और जिससे हमारे और सिस्टम्स पे यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर जो और भी सिस्टम है दोस्तों उन पे प्रभाव पड़ेगा, जिससे हमें अच्छा स्वास्थ्य जो है प्राप्त होगा। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि ये स्थिति सबसे सर्वोत्तम है और उसके कारण भी मैंने बता दिए। आगे से आप इसी स्थिति में सोइए और स्थितियों में ना सोइए तो आपको ज़रूर महसूस होगा कि आपका पाचन अच्छा हो रहा है और आपका मन भी शांत हो रहा है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है इसी तरह के यूज़फुल वीडियो बनाने के लिए। मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।